आज के मीटिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ा, बैठना पड़ा था कुछ लोगों के लिए, ताकि एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करना है। वी आर लीडर सर। आज इस लीडरशिप मीटिंग में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोगों को ये पहले एक पंक्चुअलिटी मेंटेन करना पड़ेगा कि हमको टाइम से सब कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो टाइम से सब कुछ करना पड़ेगा और खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। किस काम के लिए? हर एक चीज के लिए। इंडस्ट्री का जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का आपको फुलफिल करना है खुद के अंदर में। यस और नो? तीन चीज सर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू योर बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए सर। और एक बात समझ लीजिए सर, आज के बाद इस बिजनेस को किसी दूसरे लोगों के ऊपर मत छोड़िए, ये बिजनेस आपका ही है। कंपनी एक सिस्टम बना के आपको दिया है, उस सिस्टम को आप कैसे ऑपरेट करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ये बिजनेस आपका अपलाइन का है, ना कि अड़ोस पड़ोस को कल लोगों के ऊपर आप छोड़ देंगे। नहीं, ये बिजनेस आपका ही है। लाइफ में पैसा आपको चाहिए, जिंदगी में सुख चैन शांति आपको चाहिए, तो सीरियस आपको बनना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो ऑलवेज स्माइल सर। जो 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो फर्स्ट पॉइंट जो है स्माइल सर। देखिए, हंसना जरूरी है बिजनेस के लिए, आपके लाइफ के लिए। हंसिए सर, जितना हंसोगे उतना अच्छा है अपने सेहत के लिए। ठीक है, कभी भी ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पे वो सिकंदर क्या कहते हैं उसको, शिकन ये मत आने दीजिए, बहुत बुरी चीज है ये। ठीक है, एकदम पोलाइटली मार्केट में जाइए, लोगों के साथ बात कीजिए, किसी के साथ बात कीजिए। अगर ज्वाइन नहीं भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है, लेकिन कम से कम उसको ये फील हो कि बंदा अच्छा है, ये फील करवाना है। वो फील करवाना मतलब क्या, कंपनी के ऊपर भी एक मतलब क्रेडिट जाता है कि चलो अगर रिएचर वाले का जो थिंकिंग लेवल है बहुत अच्छा है, भले ही वो ना आए आपके साथ, है ना, उसका ऑरा भी काम करता है। वेल ड्रेस कोड लाइक ए विनर सर, ये बहुत बड़ा चीज है सर। बी प्रोफेशनल। आप मार्केट में जब जाते हो, लोगों के साथ बैठते हो, देखिए सर, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, ये सब कुछ देख के कोई ज्वाइन नहीं करता है। बात को समझिए। कोई भी इंसान जब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं ना, तो आपका पोस्चर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका ये जो सब चीज जो होता है ना, कि आप पर्सन कौन सा पर्सन हो भाई, आप कहाँ से आए हो, आपका अंदर का क्वालिटी क्या है, ये सब सारा चीज देखने के बाद फिर वो सामने वाला बंदा जब जिसको आप प्लान दिखा रहे हो ना, वो डिसाइड करता है कि ये बंदा मेरे लिए सही है बुरा है। ठीक है, ये सब कुछ देखने के बाद फिर आपके साथ क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, ऑलवेज कैरी विथ योर बिजनेस टूल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको जो जो चीज चाहिए, हो सकता है एक टैब, हो सकता है आपका एक लैपटॉप, ठीक है, एक प्रोजेक्टर, जो भी रिक्वायरमेंट है सर, ये सब कुछ आपको रखना पड़ेगा एज ए लीडरशिप की हैसियत से, ताकि आपके टीम में अगर 5-10 आदमी आए हैं जो जुड़ा है आपके साथ, उसको ये महसूस ना हो कि मेरा जो सीनियर लीडर है उसके पास ऐसा कोई टूल्स ही नहीं है, ये फील मत करवाइए उसको। तो हर चीज आपके अंदर में वो सब कुछ डेवलप करना पड़ेगा। और बिजनेस का जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, मतलब क्या, आप युद्ध में गए हो तो क्या चाहिए आपको, अस्त्र शस्त्र चाहिए। ऐसे ही चले गए तो क्या काम होगा, हार के वापस आ जाओगे। इसलिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की इंग्रेडिएंट्स टू सक्सेस। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या है सर, व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? टू मेक ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि मुझे रिएचर करना है और करके कुछ दिखाना है इसी प्लेटफॉर्म से, तो आपके सामने चाहे जो भी बंदा आ रहा है उसको हटा दीजिए सर। एक प्रॉपर डायरेक्शन रखिए और ये ठान लीजिए कि मुझे रिएचर ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, डिसिप्लिन इसको कहते हैं। आप एक ऐसा इंसान हो, कभी रिएचर, कभी एम कंपनी, कभी वाई कंपनी, ए कंपनी, बहुत सारा लोगों जो है पीछे लगा लेता हो, ये सब चीज मत कीजिए। ठीक है, तो मतलब पहिए में अगर आप पैर रख के चलोगे क्या होगा, गिरने का चांसेस बहुत रहता है। इसलिए आप
फोकस्ड होके एक ही जगह में काम कीजिए। पहले सर एक तो कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और फिर क्या, कंसिस्टेंसी की टू सक्सेस, द इंपॉर्टेंट ऑफ कंसिस्टेंसी। एक चीज को बार बार करना है, लगातार करना है। देखिए सफल इंसान जो है वो कभी अलग अलग काम नहीं करते हैं। सफल इंसान एक ही काम को बार बार करते हैं। हो सकता है फेलियर हो, लेकिन क्या उससे सीख मिलते हैं, फिर दोबारा उसी काम को दूसरे डायरेक्शन में करता है, लेकिन उसी को ही करते हैं, है ना। तो ऐसे कंसिस्टेंसी आपको लाइफ में लाना है। उसके बाद सर लास्ट पेज मेरा है, उसके बाद मेरा खत्म। इमोशनल मास्टरी। इंसान होना का सबसे मतलब कॉमन चीज है, इमोशन सबके अंदर है। राइट और रॉन्ग? आप अपनी इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इमोशन का कंट्रोल करने के लिए आपका कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए सर। क्या है? ग्रोथ माइंड एंड फिक्स्ड माइंड। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जाते हैं, ठीक, गाड़ी में गया, 2-3 हज़ार का तेल डाला, खर्च हो गया, होटल में लेके गया, प्लान दिखाया, बहुत सारा खर्च हो गया, ज्वाइनिंग नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब नेगेटिव हो गया, बाद में घर में आके बोलते मेरे से नहीं होगा। होता है सर ऐसा? होता है ना? खर्चा तो हो गया, मतलब इनपुट डालने के लिए आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता? आप देखिए जिसके पास आप जा रहे हैं, जिसको प्लान दिखा रहे हैं, उसको पहले रीड कीजिए। देखिए इंसान दो तरह का होता है, एक होता है ग्रोथ माइंडेड और एक होता है फिक्स माइंडेड। ग्रोथ माइंडेड लोग क्या है? ये आपका बिजनेस का आदमी है। क्या होता है इसमें? फ्यूचरिस्टिक पर्सन। जिस बंदे के पास जा रहे हो उस बंदे में देखिए उसके अंदर क्वालिटी क्या है, क्या इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल उसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो अनफ्यूचरिस्टिक है, मतलब उसको सोना पसंद है, उसको ऐसे हार्डवर्क करना पसंद नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उस बंदे के पीछे जाके अगर आप पैसा खर्च करोगे, उसको बिजनेस के लाने की कोशिश करोगे, कुछ होगा? नहीं होगा। तो ऐसे अनफ्यूचरिस्टिक पर्सन का आपके बिजनेस में कोई जरूरत नहीं है। उसके पीछे अगर टाइम दोगे तो पूरा का पूरा वेस्टेज है। अगर आपको किसी के पीछे टाइम देना है तो किसके? फ्यूचरिस्टिक पर्सन के पीछे। सेल्फ इंडिपेंडेंट। बहुत सारे लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में कहते हैं ठीक है, सोचते हैं। सोचने वाला क्या चीज है भाई? जो बोलते हैं हम सोचते हैं, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट लोग नहीं है। या तो घर में जाके बीबी को पूछेगा कि भाई मैं रिएचर का प्लान देख के आया, करोगी ना करोगी, अब बताओ, पता है ना। तो ऐसे मतलब डिपेंडेंट लोगों के पास जाओगे तो ऐसे काम नहीं होने वाला। सेल्फ डिपेंडेंट लोग जो है उसके पास जाइए, उसको देखिए, अगर ये पॉइंट है तो उसको बताइए प्लान, बस काम हो जाएगा। बिजनेस माइंडेड लोग, ना कि आपका जॉब माइंडेड लोग। बहुत सारे लोगों को जो कुर्सी मिला है सर, उस कुर्सी को छोड़ना ही ना है। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 मिलता है, उसी में जिंदगी का सब सुख लेना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने, अल्लाह ने इस धरती में ऐसा ऐसा चीज दिया है देखने के लिए, वो इसको यूटिलाइज करने के लिए, है ना। जेब में पैसा नहीं है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, ये समझो। उस बंदा को बोलिए, जब आप 20,000 का महीने में कमाते हो और उसी चेयर में बैठे हो, सुबह के शाम एक ही काम कर रहे हो, तो ये फिक्स जो आपका जॉब माइंडेड लोग है, उसके पीछे आप टाइम दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है सर। हाँ, जॉब माइंडेड होके भी अगर किसी का फ्यूचरिस्टिक पर्सन है तो फिर वो आपके काम में आ सकता है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको मतलब ऐसे पिंच करना पड़ेगा और उसके अंदर से वो क्वालिटी को निकालना पड़ेगा, राइट। अगर हो सके तो उसके पास टाइम दीजिए। तो बिजनेस माइंडेड लोगों के पास आपको जाना है और आपको उसको बिजनेस में लेके आना है। उसके बाद फिर बिल्ड द लीडरशिप क्वालिटी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। आज सोचिए एक बार, इस हॉल में ये जो 40 लोग आप लोग बैठे हो, आप लोग क्यों नहीं सोचते हो कि मेरे हाथ में टैब होगा, मैं कुछ आपके सामने प्रेजेंटेशन दूंगा, मेरे प्रेजेंटेशन से 10 आदमी, 20 आदमी, 40, 50, 100 आदमी, 500, 1000 आदमी प्रभावित होगा। इस कॉन्फिडेंस को क्यों बिल्ड नहीं कर रहे हैं? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? इसको करना जरूरी है। आपके बिजनेस के लिए आपका बोलना, आपका सब कुछ करना ये जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा। और हर सारा जिंदगी भर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। कई आदमी बोले मैं 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, और फिर भी अभी क्या करता है, वो पीछे के लाइन में बैठे रहता है, यहाँ आना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है?
डर है कुछ? बेंगल में कहावत है, बाघ থাকে বনে আর থাকে মানুষের মনে রাখবনে। বাহ, আপনার ভিতরে একটা বাঘ আছে আর একটা জঙ্গলে আছে। বাঘের কাজই হচ্ছে কি শুধু ভয় খাওয়ানো, ওর পাশে যেই যায় ভয় দেখায়, আমার কাছে আসতে হবে, বলো না? তো আপনার ভিতরের যে একটা ব্যাগ আছে সেই বাঘটাকে আগে মেরে ফেলুন, তাহলে আপনি নিজেকে জয় করতে পারবেন। আর যেদিন নিজেকে জয় করতে পারেন সেই দুনিয়াকে জয় করতে পারবেন। তো বাঘটাকে মেরে ফেলুন। আর কি, इट्स ऑलवेज एनकरेजिंग, कभी भी नेगेटिव बात मत कीजिए सर। बिजनेस का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का कोशिश कीजिए। नेगेटिव बात से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हो ना, आपके ऊपर में लाइट जल रहा है, जो बनाया है उसको जाके पूछिए, जो लाइट जला है एक दिन में जला है क्या? उसके पीछे कितना फेलिटी छुपा है मालूम है? अगर उस दिन उसको 1000 बार या 2000 बार ट्राई करने के बाद अगर ये नहीं जला होता और वो सोचता कि भाई ये नहीं जलेगा, हम छोड़ देते इसको, तो क्या बन पाता? तो इसके पीछे मतलब वो अगर 2000 बार ट्राई किया है तो 2000 मतलब वो रास्ता को पार किया उन्होंने, उसके बाद ये तैयार हुआ है। तो नेगेटिव को वो जय करने के बाद फिर क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, लेकिन उसके अंदर में क्या था? वो पॉजिटिव थिंकिंग। इस धरती का जो भी चीज, जो भी अचीवमेंट हुआ है सर आज तक का इतिहास का, ठीक है, इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी कुछ अचीवमेंट हुआ है इंसान के माध्यम से वो पॉजिटिव से हुआ है, ना कि नेगेटिव से हुआ है। नेगेटिव रहेगा, आप एज ए इंसान उस नेगेटिव चीज को कितना आप साइड में रख के पॉजिटिव सोच लेके आप आगे बढ़ रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस और नो? तो इट्स ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो सेल्फ सेंटर्ड मतलब अपनी जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है, सिर्फ अपनी जेब के बारे में सोचता है, सब कुछ अपने लिए सोचता है सर। तो सेल्फ सेंटर्ड लोग जो है वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ये होता है फिक्स माइंडेड लोग। और ग्रोथ माइंडेड लोग में क्या होता है? आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग। चाहे बाय प्रोफेशन में जो भी करूं, मैं नया कुछ करना चाहता हूं, मैं नया कुछ लोगों को देना चाहता हूं, मैं नए लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है, और नया हर टाइम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ है। इट्स ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड, दे डोंट लाइक ट्राई टू न्यू थिंग। ये फिक्स माइंडेड लोग क्या करते हैं? नया कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, जिंदगी में कुछ तोड़ फोड़ के किसी भी जगह में जाके एक छोटा सा कुछ मिल गया है उसी में रहना चाहता है, उसी में खुशी ढूंढ रहा है सर, उसमें खुशी नहीं होता है, ठीक है। तो लाइफ को अगर जीना है सर तो खुश रहिए और लोगों को खुश करने का कोशिश कीजिए। लाइफ